नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हसनैन रज़ा है। मैं आप सभी का सहस्त्र अकादमी की ओर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन इस टॉपिक को पढ़ाना चालू किया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको। इस वीडियो में हम उसके सहयोगी संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके सहयोगी संगठन वर्तमान में 5 है, जिसमें पहला संगठन जो है वो महासभा है ना, या फिर आम सभा है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले आज हमारे पढ़ने की योजना क्या होगी, तो हमारे पढ़ने की योजना कुछ इस प्रकार होगी, जिसमें सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे, है ना, जिसके अंतर्गत हम इसकी स्थापना, सदस्य राष्ट्र, मुख्यालय एवं इसके सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद इसके उद्देश्य देखेंगे और अंत में इसके कार्य एवं शक्तियां देखेंगे। इसके बाद मैं आपको संयुक्त राष्ट्र एवं महासभा के बारे में कुछ समसामयिकी मतलब अपडेट करवाऊंगा आपको। तो चालू करते हैं हम इसका सामान्य परिचय, है ना। तो अगर हम ध्यान दें कि महासभा है क्या, है ना, मतलब ये महासभा जो यूएन का जो अंग है, ये कैसा अंग है ना। तो यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति निर्माता एवं विमर्शी संस्थान है ना। ये सिर्फ नीतियों का निर्माण करता है ना, ये सिर्फ नीतियों का निर्माण करता है। और अगर कुछ घटना विश्व में घट रही है ना, तो उस पर विचार विमर्श करता है। जैसे कि आप अपने न्यूज चैनल में अभी देख रहे होंगे, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है ना, उस पर विचार विमर्श कर रही है महासभा। इसके बाद इसके सदस्य राष्ट्र, इसके सदस्य कौन कौन होंगे, है ना। तो यह एकमात्र अंग है जिसमें सभी 193 देश इसके सदस्य है ना। प्रत्येक देश को, ये जो 193 देश है, प्रत्येक देश केवल एक मत मतलब एक ही वोट दे सकता है ना। लेकिन अपने प्रतिनिधि, प्रत्येक राष्ट्र अपने अधिकतम 5 प्रतिनिधि महासभा में भेज सकता है ना। इसके बाद अगर इसकी स्थापना पे विचार की जाए, है ना, तो ये 1945 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अब इसके बैठक और सम्मेलन, तो देखिए प्रत्येक वर्ष में एक बार महासभा की बैठक होती है, जो कि सामान्यतः सितंबर माह में होती है ना। अभी जस्ट आप अगर करंट अपडेट होंगे तो 14 सितंबर से 21 सितंबर तक की इसकी बैठक हुई थी, जो कि इस वीडियो के मैं लास्ट में आपको अपडेट करवाऊंगा, है ना। तो अगर ये तो हुआ वार्षिक अधिवेशन, ये हर साल में एक बार ये होना ही है ना। इसके अलावा अगर बैठक होनी है तो वो कैसे होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, है ना। तो अगर सदस्य राष्ट्र रिक्वेस्ट करते हैं किससे, महासचिव से, तो सदस्य राष्ट्रों के रिक्वेस्ट से, है ना, ये सम्मेलन 15 दिन के भीतर हो जाएगा, है ना। इसके बाद और कैसे हो सकता है इसका सम्मेलन, तो जो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य है, उसमें से अगर 9 सदस्य राजी हो जाते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं किससे, महासचिव से, कि इसका सम्मेलन होना चाहिए, तो 24 घंटे के भीतर, याद रखेंगे 24 घंटे के भीतर इसका सम्मेलन बुलाया जा सकता है ना। अब तो इस बैठक में मतलब वार्षिक अधिवेशन में होता क्या है, क्या काम होता है ना। तो वार्षिक अधिवेशन में प्रमुख जो समसामयिकी है उस पर विचार विमर्श होता है। जैसे कि विश्व में अगर जैसे कि कोरोना वायरस का जो पीरियड चल रहा था, उस समय वेरिएंट बदल रहे थे, वायरस के वेरिएंट बदल रहे थे, तो इस पर चर्चा की जा रही थी उसमें। अभी वर्तमान में रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो इस पर चर्चा की जा रही है ना। तो देखिए अब संयुक्त महासभा जो है, महासभा का अध्यक्ष कौन होगा, है ना। अध्यक्ष का चुनाव वार्षिक अधिवेशन के 3 माह पूर्व कर लिया जाता है। इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसकी जो 6 समितियां हैं, ये इसकी 6 स्थायी समितियां हैं, है ना, इनके भी अध्यक्ष का चुनाव 3 माह पूर्व कर लिया जाता है। अगर हम नजर डालें कि इसकी 6 स्थायी समितियां कौन कौन सी होती है, ध्यान रखेंगे कि 2 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में इसको पूछ सकता है पीएससी, है ना। तो पहली इसकी समिति है निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक सांस्कृतिक तथा मानवीय समिति, विशेष राजनीतिक एवं अनौपचारिक समिति, प्रशासकीय और बजटीय समिति, विधि समिति, है ना। ये इसकी 6 समितियां हैं। अब देखिए, तो महासभा का अध्यक्ष 3 माह पूर्व चुन लिया जाता है, लेकिन ये अध्यक्ष होगा कौन, है ना। तो चक्रीय क्रम में, है ना, इसको विश्व को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है और चक्रीय क्रम में
मतलब इन रीजन से रिलेटेड जो व्यक्ति है ना, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। देखिए तो ये कहाँ से होते हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होगा, एशिया से हो सकता है, लैटिन अमेरिका से हो सकता है, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप और कैरेबियन देशों से, है ना। कैरेबियन देशों के व्यक्ति जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं चक्रीय क्रम में। अब देखिए ये हमारा यूरोप है पूरा, ये यूरोप है ना, ये आपका पश्चिमी यूरोप हो गया, ये आपका पूर्वी यूरोप हो गया। इसके बाद ये आपका कैरेबियन देश है ना, जो कि दक्षिण अमेरिका के बाजू, ये कुछ द्वीपों का समूह है ना, जिसको कैरेबियन देश बोलते हैं अपन। वेस्ट इंडीज आपकी जो क्रिकेट खेलती है वो कैरेबियन देशों में आती है, यहीं कहीं पर उसका ये आइलैंड है जिसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं अपन, है ना। और उसके बाद ये है आपका लैटिन अमेरिका, और अफ्रीका और एशिया आपको पता है, ये आपका अफ्रीका है ना, और ये आपका एशिया है। तो ये 6 रीजन हो गए जहां पर से महासभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसके बाद महासभा की शक्तियां और उसके कार्य, है ना। तो मैंने इसको आपको आसानी से याद हो सके इसलिए 3 सब पार्ट में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले इसके सामान्य कार्य देखेंगे, इसके बाद इसकी नियुक्ति की शक्तियां, है ना, इसके बाद इसके मुख्य कार्य, इसके मुख्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो सामान्य कार्य क्या करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने हेतु विचार विमर्श करता है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि बार बार मैं विचार विमर्श का जिक्र कर रहा हूँ, इस वर्ड का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि महासभा का मुख्य कार्य है विचार विमर्श करना, है ना। अभी भी आप देख रहे होंगे जो यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है उसमें भी महासभा कुछ मतलब ऐसे यही काम कर रही है, सिर्फ विचार विमर्श का ही काम कर रही है ना। दूसरा, सदस्य राष्ट्रों के मध्य उपजे विवादों को किस तरह शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है, इस पे विचार करती है। फिर से तीसरा काम, जो आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान कार्य करवाती है, मतलब इसको विश्व में कैसे प्रोत्साहित किया जाए इस पर ध्यान देती है ना। इसके बाद इसकी नियुक्ति की शक्तियां, तो ये किसको किसको नियुक्त करती है। देखिए आपसे 10 मार्क्स में भी इसको पूछ सकता है, जो कि भाग 2 का सर्वाधिक, मतलब अंकवार विश्लेषण में मैंने बताया था कि 10 मार्क्स के सर्वाधिक क्वेश्चन इससे आते हैं। तो 10 मार्क्स में अगर आएगा तो आप इसको ऐसा डिवाइड करके लिखेंगे तो सामने वाले पर अलग प्रभाव पड़ेगा, मतलब आपका आंसर कुछ अलग दिखेगा, है ना। तो नियुक्ति की शक्तियां, सुरक्षा परिषद में जैसे कि मैंने बताया था कि 15 सदस्य होते हैं, है ना। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सुरक्षा परिषद के बारे में बताने वाला हूं, है ना। तो उसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो 5 स्थायी को तो वो तो हमेशा रहेंगे, है ना। जो 10 अस्थायी है ना, तो वो जो 10 अस्थायी सदस्य है उनकी नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है ना, 2 वर्ष के लिए की जाती है ये। इसके बाद आर्थिक सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों की नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाएगी। न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है। मैं आपको यहीं पर एक बात बता देना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो सहयोगी संगठन है वो शुरुआत में 6 थे, है ना, लेकिन वर्तमान में 5 है वो। लेकिन 2020 में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 6 सहयोगी अंग का नाम लिखिए, ये क्वेश्चन था उसका 2 मार्क्स का, उसमें वो 6 लिखा हुआ है। तो आपको न्यास परिषद 6वां अंग मानना पड़ेगा, उसमें 6वां अंग लिखना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में ये नहीं है ना। फिर मैं आपको बता देता हूं। देखो 7वां कार्य, इसका 7वां जो नियुक्ति की शक्ति है वो क्या होगी कि सुरक्षा परिषद की अनुसंधान पर महासचिव की नियुक्ति की अनुशंसा पर, सॉरी माफ करिएगा, इसमें महासभा और सुरक्षा परिषद, है ना, मिल करके महासचिव को नियुक्त करते हैं। इसके बाद सुरक्षा परिषद के साथ फिर से महासभा मिल करके जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। अब यूएन के मुख्य कार्य क्या क्या होंगे कि यूएन के सभी अंगों से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर उस पर विचार विमर्श करती है। फिर से यूएन के चूंकि 5 अंग है ना महासभा को मिला करके, तो महासभा को छोड़ करके 4 अंग हुए, वो सब जो है वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और वो सब वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक अधिवेशन में महासभा उस पर विचार विमर्श करती है ना। 10वां, बजट को स्वीकृति देना एवं राष्ट्रों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। ये जो राष्ट्र है वो सदस्य राष्ट्र है ना। जो साल भर में जो वार्षिक अधिवेशन होता है उसमें किस देश को कितने पैसे धन आवंटित करना है इस पर विचार विमर्श करती है वो। उसके बाद 11वां, शांति सुरक्षा के मामलों पर विवाद की स्थिति में, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वर्तमान में जो वॉर चल रहा है वो शांति और सुरक्षा से रिलेटेड ही है ना। तो शांति और सुरक्षा के मामलों में अगर कुछ विवाद उत्पन्न होता है महासभा में, है ना,
तो उसका समाधान 2/3, मतलब उसका जो निष्कर्ष है ना, उसको में जो निर्णय लेना है वो 2/3 बहुमत से होगा। इसके बाद अन्य मामले है ना, जो भी मामले हो सकते हैं जो इसके अलावा शांति और सुरक्षा से रिलेटेड जो दूसरे मामले होते हैं उसमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है। तो ये इसके कार्य एवं शक्तियां हुई। इसके बाद संबंधित समसामयिकी, महासभा से रिलेटेड संबंधित समसामयिकी, अगर आप ध्यान देंगे तो जो 2021 में सम्मेलन हुआ था है ना, उस महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। अब्दुल्ला शाहिद ये कहाँ के? ये मालदीव के विदेश मंत्री है ना। इनका कार्यकाल 2021 से 22 का होगा है ना। इसके बाद बैठक, इसकी बैठक कब से कब तक हुई थी? तो 14 सितंबर से 21 सितंबर 14 सितंबर से 21 सितंबर तक की इसकी बैठक हुई थी। तो इस बैठक में जो केंद्र बिंदु रहा था वो ये रहा था कि कोरोना वायरस से जो विश्व खाई की तरफ चला गया, मतलब आर्थिक, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो गड्ढे हो गए हैं ना, उसको कैसे पाटा जाए, मतलब उसकी रिकवरी कैसे किया जाए, ये उसका मुख्य विषय था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, इसका कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।